फवाद चौधरी साहब ने जो बयानात दिए हैं, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले सुने भी, इन बयानात से एक दफा पीटीआई के पैरों तले से जमीन तो निकली होगी। ये बातें, ऐसी बातें जो कि अक्सर जमात के अंदरूनी मामलात होते हैं, वो एकदम से पब्लिक हो गए। देखिए, इसके दो तीन इसके एंगल्स हैं। पहली बात तो ये है कि हर सियासी पार्टी के अंदर जो है, आपको पता है, एक कंपटीशन भी होता है, इंटरनल रिफ्ट्स भी होती हैं, रेवलरी भी होती है। और इसमें अगर आप पीपल्स पार्टी और नून लीग को देखें तो उनमें आपको बड़े बड़े लीडर्स नजर आएंगे। इवन अभी की नून लीग के अंदर जो है वो चचा और भतीजी शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान वो आमांगी नहीं है कि जो कि होनी चाहिए। इसी तरह से दूसरी लीडरशिप, इससे पहले पीपल्स पार्टी में गुलाम मुस्तफा खैर, जतोई और इवन शाह महमूद कुरैशी, ये इनकी बड़ी लीडरशिप थी जो आगे पीछे होते रहे हैं। तो सियासत में पार्टियों के अंदर जो है वो ऊंच नीच होती है, कंपटीशन होता है, रेवलरी होती है, कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। लेकिन कथा कलामी के लिए माजरत, राइवलरी तक बात होना एक बात अलग है, लेकिन इस हद तक मामला आगे चले जाना कि एक दूसरे को पार्टी से या वजारतों से निकलवाने की बात करना, जैसा चलिए अगर शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा या नवाज शरीफ साहब के जहनियत या सोच नहीं मुताबिकत रखती तो वो एटलीस्ट पब्लिक में आके वो मामलात नहीं होते। तो फवाद चौधरी साहब ने सारी चीजें पब्लिक में बता दी। वो कहते हैं कि असद उमर साहब को वजारत से निकलवाने में जहांगीर खान तरीन साहब का हाथ था। फिर वो कहते हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब को जो अभी साइडलाइन कराया है वो असद उमर साहब ने करवाया है। इसके अलावा बहुत सारे इंकशाफात जो है, ये तो वेरी क्लियर, ये पार्टी का अपने बल्कि वफाकी काबीना की एक शख्सियत उठ के बात कर रही है, तो बहुत बड़ी बात है। जी अनिका, देखें, मैं फवाद चौधरी साहब की इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि असद उमर को जहांगीर तरीन ने निकलवाया था और इसी तरह से जहांगीर तरीन को असद उमर ने निकलवाया। तो असद उमर साहब को उनकी नाहली ने निकलवाया था क्या? देखें, असद उमर साहब, आई थिंक उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तकरीबन 8-9 महीने के बाद गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनकी कारकर्दगी के हवाले से मुतमईन नहीं थे, तो उन्होंने उसमें तब्दीली लेके आए। उसी तरह से जब जैसे वो एज ए कैप्टन अपनी फील्ड में तब्दीली लाते थे तो एक खिलाड़ी चला गया, एक आ गया, और उसके आपने देखा कि 4-5 महीने के बाद दोबारा असद उमर साहब को वापस बुलाया गया और उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई, यानी उनके बैटिंग ऑर्डर में चेंज ले आए। इस जगह से उनको अब दूसरी जगह के ऊपर उनको खिला रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसी अजनबी वाली बात नहीं है। जहां तक जहांगीर तरीन का ताल्लुक है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है, जिसमें कि पीछे एक फैक्ट है शुगर माफिया के हवाले से। वो एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का अपना एक स्टाइल है कि वो चीजों को दिलेरी के साथ लेते हैं, और उन्होंने कहा कि चाहे इसमें उंगलियां हमारी टीम की तरफ भी अगर आती हैं, हमें एक दफा इसको खोल के सामने रखना है। जब हम खोल के उसको सामने रखते हैं तो उसमें जाहिर है कुछ नाम हमारे भी उसमें आते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये नाम जो हैं पिछले 20 साल से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कनेक्टेड थे, और उसमें जहांगीर तरीन साहब का भी नाम आ गया। और उसमें ये भी ज़हन में रखें कि जहांगीर तरीन साहब कभी भी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं रहे, ना वो किसी वजारत में रहे हैं, क्योंकि जब उनकी सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालिफिकेशन हो गई थी तो उन्होंने सेक्रेटरी जनरल का ओहदा पार्टी का छोड़ दिया था, और उसके बाद हुकूमत में आने के बाद वो किसी भी पोजीशन के ऊपर उनको अपॉइंट नहीं किया गया था। हाँ, उनकी विजिबिलिटी जो है वो जाहिर है कि वो पिछले 3-4 महीने में जब से कि शुगर के हवाले से इन्वेस्टिगेशन हुई, उनकी विजिबिलिटी कम हो गई, उनकी प्रेजेंस कम हो गई, और आई थिंक वो एक अच्छी स्ट्रेटजी है जहांगीर तरीन के हवाले से कि अगर आपके ऊपर इल्जामात हैं तो आप पीछे हट जाएं और पहले अपने इल्जामात को जो है उनको साबित करें कि वो गलत हैं। और मेरा ख्याल है कि वो इसी प्रोसेस में जाएंगे। जहां पे भी वो मामला जाता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाता है या हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जैसे कि ये मुकदमा ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है, तो वो एक वक्त गुजरने के बाद हो सकता है कि फिर वो भी वापस आ जाए। तो ये सियासत का मैदान है, इसमें आना जाना लगा रहता है, कोई नई बात नहीं, कोई अजनबी वाली बात नहीं। राइट है जवाब साहब।